गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज अपना लगभग 12वां-13वां वीडियो है। इस दौरान लेसन नंबर 6 से लेकर के लेसन नंबर 8 तक के चैप्टर आपको करवा दिए और जो वीडियो के लास्ट में जो आपको होमवर्क बताया जाता है, उम्मीद है आप होमवर्क भी करते होंगे ठीक प्रकार से। कल का जो अपना वीडियो था उसमें हमने 9वां लेसन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी द्वितीय व्यवसाय जो था वो प्रारंभ किया था। मुख्यतः द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत हमने द्वितीय व्यवसाय का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन और विनिर्माण उद्योग, जो विनिर्माण उद्योग था उस विनिर्माण उद्योग के विषय में देख रहे थे। आज अपना बिंदु है वो द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग की विशेषता तक अपना टॉपिक हो गया था और अपना टॉपिक शेष जो चल रहा था वो था औद्योगिक अवस्थिति कारक। आते हैं बिंदु पर। देखिए औद्योगिक अवस्थिति कारक होता क्या है? औद्योगिक अवस्थिति कारक से मतलब होता है उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं, यानी जिनके अभाव में उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती या जिनके अभाव में उद्योगों का विकास नहीं हो पाता। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, कोई 3 औद्योगिक अवस्थिति कारकों के नाम पूछेगा। हालांकि आपको सिलेबस में जो मैं बता रहा हूं वो वर्णन भी बिंदुओं का करना है। फिलहाल औद्योगिक अवस्थिति कारक देखिए कौन कौन से हैं। पहला कारक है भौगोलिक वितरण में विषमता की स्थिति। देखिए उद्योगों की स्थापना कहां पर की जानी चाहिए, उद्योगों के विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों में पहला कारक आता है भौगोलिक वितरण में विषमता। देखिए आज संपूर्ण विश्व के अंतर्गत भौगोलिक जो वितरण है, भौगोलिक कारकों का जो वितरण है वो सब जगह विषम प्रकार का है, असमान प्रकार का है। उदाहरण है, किसी क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उत्पादन की अधिकता है, किसी क्षेत्र में वन्य उत्पादन की अधिकता है, किसी क्षेत्र में खनिज उत्पादन की अधिकता है। निश्चित रूप से जहां पर जिस वस्तु की जिस कारक की उपलब्धता है वहां पर उसी प्रकार के उद्योगों का विकास होगा। मैं उदाहरण के लिए मलेशिया, पहले भी बिंदु आया था प्राथमिक व्यवसाय में, मलेशिया में रबड़ का उत्पादन महत्वपूर्ण है। अब वहां रबड़ उद्योग के स्थान पर चीनी उद्योग स्थापित कर दो, क्या विकास हो जाएगा? नहीं। कारण क्योंकि सभी जगह भौगोलिक जो वितरण पाए जाते हैं वो असमान पाया जाता है। वहां रबड़ की अधिकता है, किस जगह खनिज में टंगस्टन की अधिकता है, किस जगह तांबे की अधिकता है, किस जगह कृषि उपज की अधिकता है। तो पूरे विश्व के अंतर्गत ये भौगोलिक कारकों में जो असमानता पाई जाती है, ये असमानता मुख्यतः उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है। आज जूट है, जूट उद्योग है, जूट उद्योग अपना जो भारत है वह अपना भारत संपूर्ण विश्व के जूट उत्पादन का 80% उत्पादन करता है। मतलब जूट उद्योग का विकास कहां पर सर्वाधिक होगा? अपने भारत में, क्योंकि वो एक भौगोलिक वितरण है। प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मृदा यानी अनेक भौगोलिक कारक है, वो सभी जगह भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, जिस कारण से मुख्यतः औद्योगिक स्थिति प्रभावित होती है। दूसरा कारक आता है कच्चा माल। देखिए कच्चे माल के अभाव में भी उद्योगों की जो स्थापना है वो संभव नहीं है। कच्चे माल के अभाव में उद्योगों की स्थापना संभव नहीं है। मतलब भाई चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ने की आवश्यकता है ही। गन्ना और चुकंदर यदि नहीं होगा तो चीनी का उत्पादन संभव है क्या? तो चीनी उद्योग का विकास कच्चे माल पर आधारित हुआ या नहीं हुआ? सूती वस्त्र उद्योग है, कपास नहीं है, कपास का अभाव है, कपास कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। कपास के अभाव में क्या सूती वस्त्र उद्योग का विकास हो सकता है? बताओ आवश्यक कारक हुआ या नहीं हुआ? लो इस्पात उद्योग है, लो इस्पात उद्योग के लिए लो अयस्क का होना आवश्यक है।
ये खनिज तत्व लो अयस्क नहीं है, तो लो इस्पात बनेगा क्या? तो लो इस्पात के लिए लो अयस्क आवश्यक हुआ या नहीं हुआ बताओ? फर्नीचर उद्योग है, लकड़ी उसके लिए कच्चा माल है, लकड़ी के अभाव में लकड़ी से निर्मित फर्नीचर का निर्माण हो सकता है क्या? तो कच्चा माल बताओ प्रधान कारक हुआ या नहीं हुआ? कच्चा माल जहां पर होगा वहां पर यदि उद्योग की स्थापना की जाती है तो वो उद्योग भी विकसित होगा। भाई मान लीजिए गन्ने का उत्पादन होता है और उस क्षेत्र से 50 किलोमीटर दूर उद्योग की स्थापना कर दी जाए तो गन्ने को लाना, ले जाना, परिवहन लागत, व्यय अधिक होगा या नहीं होगा? परिवहन लागत लगेगी, निर्मित होने वाली जो वस्तु है वह अधिक महंगी होगी या नहीं होगी? तो कच्चा माल प्राप्ति के क्षेत्रों में जहां पर कच्चा माल होता है उन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योगों का विकास सर्वाधिक होता है। तो कच्चा माल की जहां पर उपलब्धता पाई जाती है वहां पर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। तीसरा, बाजार की उपलब्धता, समीपवर्ती निकटवर्ती बाजार होना चाहिए। निर्मित वस्तु है, निर्मित वस्तु की खपत भी होनी चाहिए। वस्तु का निर्माण कर रहे हैं लेकिन बाजार में वस्तु की मांग नहीं है तो क्या वो उद्योग विकसित हो पाएगा क्या? किसी भी उद्योग का विकास बाजार की मांग पर निर्भर करता है। बाजार यदि मान लीजिएगा औद्योगिक क्षेत्र के समीप होगा, बाजार के निकटता के आधार पर उद्योग की स्थापना कर ली गई, निर्मित वस्तु को बाजार केंद्रों तक पहुंचाने की सुविधा प्राप्त हुई या नहीं हुई बताओ? बाजार में वस्तु की मांग होगी, निर्मित वस्तु की खपत भी अधिक होगी, खपत अधिक होगी, बाजार में मांग वस्तु की अधिक होगी, अधिक वस्तु की मांग होगी, उद्योग का विकास होगा या नहीं होगा? तो बाजार के समीप उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। ये नहीं बाजार 500 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है और उस पे उद्योग की स्थापना कर ली जाए तो लाने और ले जाने परिवहन लागत। देखिए एक उद्योग का एक सबसे विशेष बात है कि जो निर्मित वस्तु है, निर्मित वस्तु का लागत मूल्य, विशिष्ट वस्तु और कम लागत, ये उद्योग की विशेषता होनी चाहिए। तो मुख्यतः बाजार की उपलब्धता भी आवश्यक है। एक है शक्ति संसाधनों की अभिगम्यता। आज विश्व के अधिकांश जो उद्योग हैं वे कहां पर स्थित हैं? जहां पर शक्ति के संसाधन विद्यमान हैं। आज अपना झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यानी इन क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं, अभी तो विश्व में भी अपन बात करें तो विश्व के अंतर्गत भी जहां पर कोयला, पेट्रोलियम यानी मशीन संचालन के लिए जहां पर शक्ति के संसाधन विद्यमान हैं उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। शक्ति संसाधन जहां पर कोयला पाया जाता है, आज विश्व के 50% से भी अधिक जो उद्योग हैं वो कोयला प्राप्ति क्षेत्रों के समीप पाए जाते हैं। प्रधान कारण क्या? शक्ति संसाधनों की अभिगम्यता। तो जहां पर शक्ति संसाधन की अभिगम्यता पाई जाती है, शक्ति संसाधन पाए जाते हैं तो वहां पर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। पांचवा कारक आता है परिवहन सुलभता। देखिए उद्योगों के विकास के लिए, कच्चे माल के आयात निर्यात के लिए, निर्मित वस्तु को बाजार केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, श्रमिकों के आवागमन के लिए परिवहन सुलभता का होना आवश्यक है। आज पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत औद्योगिक विकास नहीं है, पठारी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का अभाव है। प्रधान कारण क्या है? प्रधान कारण है परिवहन सुलभता का अभाव। मैदानी समतल भागों के अंतर्गत परिवहन के केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, परिवहन का विकास संभव है क्योंकि वस्तु के निर्माण, वस्तु को बाजार केंद्रों तक पहुंचाना, श्रमिकों का आवागमन, ये सारा कार्य निर्भर करता है परिवहन सुलभता। तो ये 5 कारक हो गए औद्योगिक अवस्थिति या उद्योगों की स्थापना के लिए। अब एक अन्य कारक अपन देखें जो भी एक प्रधान कारक के रूप में आता है कि इसके अभाव में भी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती। प्रधान कारक कौन सा? भाई जैसे जलापूर्ति। आज एक भी उद्योग ऐसा है क्या जो जल के अभाव में संचालित हो? नहीं है। जल प्राप्ति वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। मुख्य प्रधान कारण यही होता है जलापूर्ति। श्रम की आपूर्ति, अधिक पूंजी की आवश्यकता, सस्ते व कुशल श्रमिकों का होना,
उपयुक्त भौगोलिक दशाएं होना, यानी ये जो 8-10 कारक आप देख रहे हैं, ये सारे कारक किसको प्रभावित करते हैं? उद्योगों की स्थापना को। इन कारकों को अपन कह सकते हैं क्या? औद्योगिक अवस्थिति कारक। कोई दिक्कत? करना क्या है? औद्योगिक अवस्थिति कारक, ये बिंदु आपको सारे याद करने हैं और इनमें भौगोलिक वितरण में आपने क्या समझा वीडियो के माध्यम से, इसमें क्या समझा वो भी आपको नोट्स के रूप में लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आते हैं, पढ़े ध्यान दीजिएगा। विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण। देखिए विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण में कि विनिर्माण उद्योग, इसका एक बुक में देखना आप एक चार्ट भी दे रखा होगा, एक तालिका दे रखी है, वो भी आपको बनानी है। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण जैसे एक तालिका दे रखी है, एक सूची दे रखी है, वो भी आपको फेयर वर्क में करना है, फेयर नोटबुक में करनी है सभी को। विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण से पहले आप विनिर्माण उद्योग, आपको ध्यान में होगा मैंने दो बातें बताई थी, एक तो विनिर्माण शब्दकाश है और एक विनिर्माण उद्योग की परिभाषा है। फिर से दोहरा रहा हूं, विनिर्माण शब्दकाश से होता है वस्तु निर्माण की प्रक्रिया। विनिर्माण का क्या से होता है? वस्तु निर्माण की प्रक्रिया। और विनिर्माण उद्योग की परिभाषा क्या है? विनिर्माण उद्योग की परिभाषा है कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल को कच्चे माल के गुण व स्वरूप में परिवर्तन करके नवीन उत्पाद करने वाली आर्थिक क्रिया, जिसमें नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है, वो विनिर्माण उद्योग है। आते हैं बिंदु पर विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण के बारे में। ठीक ढंग से समझ लो आप। देखिए विनिर्माण उद्योग होता है कितने प्रकार का? 4 प्रकार। विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन कौन से? आकार के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? पहला आकार के आधार पर, दूसरा उत्पाद के आधार पर, तीसरा कच्चे माल के आधार पर और चौथा स्वामित्व के आधार पर। कोई दिक्कत? आगे देखो, आकार के आधार पर 3 प्रकार का। आकार के आधार पर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन कौन से? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार कौन कौन से? कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। लघु उद्योग को छोटे पैमाने के उद्योग और बृहद उद्योग को बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर आता है उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर जो उद्योग होता है उसमें क्या मूलभूत आवश्यकता व उपभोक्ता महत्वपूर्ण होता है। जैसे बिस्किट का उत्पादन किया गया, मूलभूत आवश्यकता की वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, और यह सीधा किससे संबंधित हो गया? उपभोक्ता से। तो मूलभूत उत्पाद के आधार पर केवल ये प्रकार है इसमें। कच्चे माल के आधार पर विनिर्माण उद्योग होता है कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। आकार के आधार पर 3 प्रकार, उत्पाद के आधार पर मुख्यतः कोई प्रकार नहीं है, कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार? 5 प्रकार। कृषि आधारित, पशु आधारित, वन आधारित, रसायन आधारित, खनिज आधारित। कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। किस आधार पर? कच्चे माल के आधार पर। 5 प्रकार कौन कौन से? कृषि आधारित, वन आधारित, पशु आधारित, रसायन आधारित और खनिज आधारित। ध्यान में रहेगा। और चौथा आता है कौन सा? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से? निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और सहकारी या संयुक्त उद्योग। ये स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार, निजी, सार्वजनिक, सहकारी। पहले तो आपको इनके नाम याद कर लो आप, ऐसे नाम याद होने चाहिए। विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार का? 4 प्रकार। 4 प्रकार ध्यान दीजिए कौन कौन से? आकार के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। कितने प्रकार हो गए? 4 हो गए ना। अब देखो
आकार के आधार पर 3, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। उत्पाद के आधार पर कोई प्रकार नहीं। तीसरा, कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से हो गए? कृषि आधारित, पशु आधारित, वन आधारित, रसायन आधारित, खनिज आधारित। चौथा, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से? निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और सहकारी या संयुक्त उद्योग। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत अपन परिचय देखते हैं। आते हैं बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा। आकार के आधार पर देखिए, आकार के आधार पर उद्योग क्या होते हैं? किसी भी उद्योग का जो आकार होता है, अपन देख रहे हैं विनिर्माण उद्योग, इसमें पहला आकार के आधार पर किसी भी उद्योग का जो विकास होता है, किसी भी उद्योग का जो आकार होता है, वह उस उद्योग में निवेशित पूंजी, कितनी पूंजी लगाई गई है, उद्योग में उत्पादन की मात्रा कितनी है, उद्योग में श्रमिकों की संख्या कितनी है, इस आधार पर होता है आकार। उद्योग का आकार समझ गए होंगे। उद्योग में कितनी पूंजी लगाई गई, उद्योग में उत्पादन कितना होता है, उद्योग में श्रमिक कितने काम करते हैं। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए किसके? आकार के आधार पर। इस आधार पर कितने प्रकार का हो गया? कुटीर, लघु और बृहद। कुटीर उद्योग क्या है? देखो, कुटीर उद्योग एक उद्योग की सबसे छोटी, निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। कुटीर उद्योग निर्माण की एक सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें क्या होता है? दैनिक वस्तुओं की जो आपूर्ति होती है, दैनिक वस्तुओं का जो उत्पादन जो होता है, वह परिवार रूपी इकाई के द्वारा होता है। यानी परिवार के 5-4 सदस्य मिलकर के दैनिक निर्माण की वस्तुओं का निर्माण करते रहते हैं, वह कुटीर उद्योग है। जो घर में उपयोग में आ गया और कोई शेष वस्तु रह गई, उसको बाजार में क्या कर दिया? बेच दिया। वो उद्योग कौन सा हो गया? कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग ध्यान में रहेगा। किसे कहेंगे? कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है, पहली बात, जिसमें दैनिक वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, वो परिवार रूपी इकाई के द्वारा किया जाता है और उपयोग करने के पश्चात शेष जो वस्तु होती है, उपयोग करने के पश्चात शेष जो वस्तु होती है वो बाजार में बेच दी जाती है। कुटीर उद्योग। लघु उद्योग क्या है? यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। कैसे? यानी लघु उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। स्थानीय कच्चे माल के उपयोग से मतलब क्या होता है कि किसी क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो वहीं पर काम में ले लिया जाता है। दूसरी बात, लघु उद्योग में जो अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं, पारंगत नहीं, विशिष्ट नहीं, जो अर्ध कुशल श्रमिक होते हैं वो अर्ध कुशल श्रमिक हैं, उनके द्वारा काम किया जाता है। शक्ति संसाधन के जो यंत्र हैं उनको काम में लिया जाता है। मुख्यतः स्थानीय क्रय शक्ति बढ़ती है इससे। वह किसी क्षेत्र विशेष में मान लो गन्ने का उत्पादन हो रहा है और वहां पर एक चीनी की छोटी सी मिल स्थापित कर ली, गांव के 5-7-10-20 लोग जो अर्ध कुशल श्रमिक हैं, जो कम समझते हैं, कम जानते हैं उद्योग के बारे में, उनको कम वेतन पर उद्योग में रख लिया गया और उसे उत्पादन का जो वस्तु है, उत्पादित वस्तु, वह वस्तु गांव के अंतर्गत क्या कर दी गई? बेच दी गई। ये क्या हो गया है कि लघु उद्योग। अपना भारत है, चीन है, इंडोनेशिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत, चीन और इंडोनेशिया, इन तीनों में लघु उद्योग का कैसा रूप देखने को मिलता है? विशालतम। तो लघु उद्योग किसे कहेंगे? पर क्या होगा लघु उद्योग? लघु उद्योग क्या होता है? जिसमें स्थानीय रूप से कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, अर्ध कुशल श्रमिक जिसके अंतर्गत काम करते हैं, शक्ति के संसाधन जो भी यंत्र है, यंत्रीकरण के माध्यम से उत्पादन कार्य होता है और इससे स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। एक है बृहद पैमाने का उद्योग, यानी विशाल आकार के उद्योग अपन कह सकते हैं, जिसमें विस्तृत बाजार होता है, विशाल शक्ति के साधन होते हैं, सस्ते व कुशल श्रमिक जिसमें होते हैं,
अधिक श्रम अधिक पूंजी की आवश्यकता जिसमें होती है। आज संपूर्ण विश्व इस उद्योग के अंतर्गत प्रगति पर है। कौन से उद्योग में? वृहत उद्योग। कोई दिक्कत? ये 3 प्रकार के उद्योग। फिर है उत्पाद के आधार पर, मैंने बताया आपको इसमें कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से जो उपभोक्ता होता है वह उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, जिसे कागज है, खाद्य पदार्थ है, ये सब है वो किसमें सम्मिलित होगा? उत्पाद के आधार। तीसरा आता है कच्चे माल के आधार पर, बिल्कुल सिंपल सा है, जो उद्योग पूर्णतः किस पर आधारित हो? कच्चे माल पर। इसमें 5 प्रकार बताए थे मैंने, कृषि आधारित, पशु आधारित, वन आधारित, रसायन आधारित और खनिज आधारित। बिल्कुल सिंपल से है, जिसमें कच्चे माल के रूप में कृषि महत्वपूर्ण है। चीनी उद्योग कैसा उद्योग है? कृषि आधारित। गन्ना सूती वस्त्र उद्योग है, कैसा उद्योग है? कृषि आधारित। यदि इनकी कृषि नहीं होगी तो उद्योग का विकास होगा? नहीं होगा। पशु आधारित चमड़ा उद्योग है, मांस उद्योग है। पशुओं के अभाव में संचालन संभव है क्या? तो चमड़ा उद्योग, मांस उद्योग किसमें आ गए? पशु आधारित उद्योग में। वन आधारित उद्योग, जो उद्योग वन पर पूर्णतः आधारित है, लकड़ी उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, लाख उद्योग है, गोंद उद्योग है, ये किस पर चल रहे हैं? वन आधारित उद्योग है। रसायन आधारित, जिन उद्योगों का विकास रसायनों के कारण से संभव है, पेट्रो रसायन उद्योग है, पुलिस उद्योग है, ये अपने जो गेट वगैरह आते हैं उनके पुलिस वगैरह नहीं करते क्या? तो ये पेट्रो रसायन उद्योग है। तो कहने का मतलब ये सारा किस पर है? रसायन आधारित। खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत जो उद्योग पूर्णतः किस पर निर्भर होता है? खनिजों पर आधारित होता है। खनिजों पर आधारित कैसे? जो लौह इस्पात उद्योग है, यदि लौह ऐसे खनिज की प्राप्ति नहीं हुई तो लौह इस्पात उद्योग चल सकेगा क्या? नहीं चल सकेगा। तो ये 5 आगे किस पर? कच्चे माल के आधार पर, जिनके अभाव में उद्योग का विकास संभव नहीं है। अंतिम आता है स्वामित्व के आधार पर। मालिक, उद्योग के मालिक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार का उद्योग होता है। निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, सहकारी या संयुक्त उद्योग। जान लीजिए, बिल्कुल सिंपल है ये भी। निजी उद्योग क्या है? वह उद्योग जिस पर किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समूह या किसी एक संगठन का अधिकार होता है, उसे कहा जाता है निजी उद्योग। ध्यान में रहेगा, निजी उद्योग का मतलब समझ गए होंगे, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। कोई दुकान है, ठीक है, कोई कंपनी है, या कोई सामान्य उत्पादन का कार्यशाला है कोई भी, तो वहां पर उस एक व्यक्ति का अधिकार है, मालिक एक हो, कोई एक समूह हो, 5-4 लोग हो, तो वो निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग क्या होता है? सरकार के अधीन। सार्वजनिक जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। और सहकारी या संयुक्त के अंतर्गत इस उद्योग का संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक निजी कंपनी के द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र की यानी जो सरकार की जो कंपनी है उस कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा होता है। यानी कई जगह आप ये देखते हो लिमिटेड वगैरह लिखा हुआ मिलता है, तो वो क्या होता है? उसमें सरकार और कोई व्यक्ति विशेष, ये दोनों सम्मिलित रूप से औद्योगिक कार्य करते हैं। तो ये 3 प्रकार हो गए, निजी, सार्वजनिक और सहकारी। कोई दिक्कत? आगे जान दीजिएगा होमवर्क के रूप में। तो ये होमवर्क आप नियमित किए जाए, बाद में ये नहीं भाई हमने तो किया ही नहीं, कंप्लीट होमवर्क करना है। 90वें लेसन में आपने विनिर्माण उद्योग की विशेषता लिखी होगी। उसके बाद नोट्स में आपको लिखना है औद्योगिक अवस्थिति कारक। ये 5-6 जो कारक है उनका विवेचन भी करना है आपको, जितना आ रहा है उतना, ठीक है। बुक की सहायता भी आप ले सकते हैं। फिर विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण, पहले तो आप इसकी इंडेक्स बनाओगे, बुक में दर्ज की है विनिर्माण उद्योग वर्गीकरण, वो इंडेक्स बनाओगे। और उसके बाद में अलग अलग आकार के आधार पर कैसा बांटा जाता है? पूंजी के आधार पर, ये सारे बताए थे ना। इनके 3 प्रकार लिखोगे, तीनों की परिभाषा लिखोगे, वो सारे लिखोगे। उत्पाद के आधार पर कच्चे माल परिभाषा 6 प्रकार, इनमें क्या क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर किस रूप में, यानी इन सब का आप एक नोट्स तैयार करोगे, सबके अलग अलग। जैसे प्रश्न आ गया कुटीर उद्योग क्या है, तो परिभाषा आप लिखोगे नोट्स में। ये सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत? शेष कल। धन्यवाद।